सास और बहू का प्यारा सा विवाद। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा घर था जिसमें एक साथ कई परिवार रहते थे। इस घर में मुख्य रूप से 3 लोग रहते थे, सास, बहू और उनका बच्चा। सास का नाम उमा देवी था और बहू का नाम राधा था। उमा देवी एक समझदार, अनुभवशाली महिला थीं, जबकि राधा एक नई नवेली बहू थी जो अब तक के अपने जीवन में सास बहू के रिश्तों को लेकर कई किंवदंतियां सुन चुकी थी। दोनों के बीच एक प्यारा सा विवाद था जो कभी हल्के फुल्के मजाक का रूप ले लेता था और कभी कुछ गहरे ताने भी हो जाते थे। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। सास उमा देवी और बहू राधा के बीच का रिश्ता। उमा देवी का मानना था कि एक बहू को घर की सारी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए और उसे घर को अपनी तरह से सजाना चाहिए, लेकिन राधा ने शादी के बाद से ही यह फैसला किया था कि वह अपने तरीके से घर चलाएगी। राधा को अपनी सास की आदतें थोड़ी उबाऊ लगती थीं और वह हमेशा नई चीजें करने की कोशिश करती थी। राधा का मानना था कि सास को थोड़ा लचीला होना चाहिए ताकि बहू भी आराम से अपने विचार और पसंद का पालन कर सके। राधा जब भी उमा देवी से कोई सलाह मांगती, उमा देवी की सलाह उसकी आदतों के अनुसार बहुत सख्त और पुराने तरीके की होती। जैसे एक दिन राधा ने उमा देवी से यह पूछा, माँ, आपने हमेशा खाने में क्या खास चीज बनाई थी? कोई ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन जो घर में सबको पसंद आता हो? उमा देवी मुस्कुराई और बोली, राधा, सबसे पहले तो तुम्हें घर के कामकाज में पूरी मदद करनी होगी। खाना बनाना तो तभी अच्छा लगेगा जब तुम समझोगी कि परिवार को एकजुट रखना कितना महत्वपूर्ण है। फिर वही साधारण चीजें जैसे आटा गूंथना, दाल बनाना और घर की सफाई करना, ये ही सबसे ज्यादा जरूरी हैं। राधा को यह सब सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा कि सास के अनुभव का सम्मान करना चाहिए। फिर भी वह नई चीजों को अपनाने में यकीन करती थी, इसलिए उसने अगले दिन उमा देवी से कहा, माँ, कल मैं कुछ नया बनाने की सोच रही हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगी? उमा देवी ने मुंह बनाया और बोली, राधा, तुम्हारी बातें मुझे थोड़ी अजीब लगती हैं। नए नए प्रयोग करने से घर में हमेशा गड़बड़ी ही होती है। तुम ये सब छोड़ो और अच्छे पुराने तरीकों से काम करो। पहली झड़प। कुछ दिन बाद राधा ने एक छोटे से त्योहार पर उमा देवी के पसंदीदा पकवान को बनाने का निर्णय लिया, लेकिन राधा ने एक ट्विस्ट भी दिया। उसने उमा देवी के खास पकवान में थोड़ा सा मसाले का बदलाव किया था। जब उमा देवी ने वह पकवान खाया तो उनका चेहरा देख राधा को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ था। राधा, तुमने क्या किया? यह क्या नया बदलाव है? मसाले इतने तीव्र क्यों हैं? उमा देवी ने झुंझलाते हुए कहा। राधा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, माँ, यह थोड़ा अलग है, लेकिन आपको पसंद आएगा, यही तो बदलाव की बात है। उमा देवी ने उसे गंभीरता से देखा और बोली, बदलाव की बात नहीं है, तुमने तो पुरानी परंपरा को ही बदल डाला। हमेशा के जैसे जो चलता था वही ठीक था। यह नया प्रयोग तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। इस पर राधा चुपचाप चली गई, लेकिन उसके मन में एक खटका था कि यह रिश्ता कभी ठीक से नहीं बनेगा। उमा देवी की सोच और राधा की सोच में बहुत अंतर था, लेकिन फिर भी वह हार मानने वाली नहीं थी। सास बहू का प्यारा सा विवाद। कुछ दिन बाद राधा ने उमा देवी को एक नई डिश खाने के लिए बुलाया। यह डिश थी आलू के बजाय शकरकंद से बनी चाट। राधा ने इसे बड़े प्यार से तैयार किया और उमा देवी के सामने रखा। उमा देवी ने पहली बार इसे देखा और उसकी आंखों में एक सवाल था।
यह क्या है? उमा देवी ने पूछा। माँ, यह शकरकंद की चाट है। मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करना चाहिए, राधा ने जवाब दिया। उमा देवी ने एक छोटी सी चुटकी ली और बोली, शकरकंद? तुमने आलू का नाम भी सुना है? यह शकरकंद क्या करता है, राधा? आलू से कहीं अच्छा होता है। राधा ने मुस्कान के साथ कहा, माँ, आप सिर्फ आलू और शकरकंद की तुलना क्यों कर रही हैं? दोनों के फायदे अलग अलग हैं। हर एक में अपनी विशेषता होती है। उमा देवी ने चुपचाप उस चाट को खाया और बिना कुछ कहे उठ खड़ी हुई। राधा को लगा कि इस बार भी वह नाकाम हो गई, लेकिन उमा देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। कुछ देर बाद उमा देवी ने कहा, राधा, तुम नई चीजें बनाती हो, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कुछ चीजें हमेशा पुराने तरीके से ही करनी चाहिए। राधा ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, माँ, मुझे पता है कि बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन हम दोनों अगर एक दूसरे के विचारों को समझें तो शायद यह रिश्ता और भी बेहतर हो सकता है। उमा देवी ने राधा की तरफ देखा और कहा, तुम ठीक कह रही हो। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक यही झगड़े होंगे। समझ का पुल। कुछ दिनों बाद राधा और उमा देवी दोनों ने मिलकर घर के कामों को साझा किया। राधा ने उमा देवी से कुछ पुराने पकवान सीखने की कोशिश की और उमा देवी ने राधा से कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की। धीरे धीरे दोनों के बीच एक समझ का पुल बनने लगा। सास और बहू का यह प्यारा सा विवाद अब एक खूबसूरत रिश्ते में बदल चुका था, जिसमें प्यार, समझ और आदर्श दोनों के लिए था। यह प्यारा सा विवाद एक सीख दे गया। रिश्तों में नए नए प्रयोगों की गुंजाइश होती है, बशर्ते दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझें और सम्मान दें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।